हेलो गाइस, आप सभी का टेक मोर बाय अरविंद सर चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जैसे हम MS वर्ड में टिप्स और ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम विन वर्ड को ऑन करते हैं। हम जब MS वर्ड को ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा इसमें ट्रिक्स है, हम कुछ सिलेक्ट करने के अलग अलग तरीकों को जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम कोई वर्ड लिखे रहते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कोई वर्ड लिखा हुआ है तो वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं तो हमारे माउस को यहाँ पे हम लेके जाएंगे। किसी एक वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है तो अपने माउस से जब हम अपने लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड जो होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। यह हमारा पहला तरीका रहा। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद जब अपने माउस का लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारे क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यानी अपने हमें उस सेंटेंस के वर्ड पे किसी वर्ड पे कर्सर को क्लिक करना है और कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और माउस का जो हम लेफ्ट बटन एक बार हम प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेंटेंस जो होगा ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें ये पूरा पैराग्राफ अपना सिलेक्ट करना हो तो पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए अपने माउस से जब हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह हमें ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे किसी कर्सर को क्लिक कर लेंगे कहीं पे भी, और जो अपने माउस से जब हम 3 बार क्लिक करेंगे बटन को तो ये पूरा पैराग्राफ जो होगा हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की ये है कि हमारा जब यहाँ पे हम जा रहे हैं ऐसे सिलेक्ट करना, हम चाहते हैं ये जो लाइन है यहाँ से हमारी सीधी लाइन हमारी सिलेक्ट हो। उसके लिए जहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा वहाँ पे हम कर्सर को क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से हम जाएंगे और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से जो हम अल्ट प्रेस करके रखेंगे और जब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो ये जो सिलेक्शन होगा हमारे एकदम सीधी लाइन में सिलेक्शन होगी। ठीक, अगला हमारा ये है कि अगर हमें कोई वर्ड डिलीट करना हो तो एक तो हमारा वर्ड को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपने कीबोर्ड से हम ऐसे बैक स्पेस करते हैं तो एक एक वर्ड जो होता है हमारा क्या होता है, ये डिलीट होता है। हम चाहते हैं पूरे वर्ड को पूरे एक साथ इरेज करना तो यहाँ पे हम जाएंगे जिस वर्ड को इरेज करना है। जैसे यहाँ पे हेडर और फुटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे जब हेडर और फुटर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम अपने कर्सर को हेडर को डिलीट करना तो उसके बगल में यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और जो अपने कीबोर्ड से हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा वर्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यानी हमें फुटर को करना है तब भी हम कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और जब डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो पूरा फुटर जो लिखा हुआ था वो क्या हो गया, हमारा इरेज हो गया। ठीक, तो चलिए अगले शॉर्टकट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम सिखाएंगे आप लोग को कि अपने फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं। सेव करने के हम 3 अलग अलग शॉर्टकट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल को सेव करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फाइल को सेव कैसे करते हैं ये जानते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट की हमारा है, ये कंट्रोल को जब हम प्रेस करके रखेंगे और एस प्रेस करेंगे तो ये फाइल क्या होगी, हमारे यहाँ से सेव हो जाएगी। ये हमारा पहला शॉर्टकट की रहा। अगर हमें यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं अपने नाम देके सेव कर देंगे तो ये फाइल हमारा सेव हो जाएगा। ये हमारा पहला तरीका रहा। दूसरा शॉर्टकट की है हमारा, हम जाएंगे अपने कीबोर्ड से हम शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड से जब F12 प्रेस हम करेंगे तो यहाँ से हमारा सेव का ऑप्शन आता है और यहाँ से भी अपने फाइल को हम सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जाना चाहते हैं, यहाँ पे हमको सेव करना है, दिस पीसी पे चलेंगे, डॉक्यूमेंट में सेव करना है डॉक्यूमेंट, और यहाँ से हम नाम टाइप करके जिस नाम से सेव करना चाहते हैं और यहाँ से हम सेव कर देंगे तो ये फाइल जो होगा हमारा सेव हो जाएगा। तो अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमने 2 बार जाना, अब हम तीसरा शॉर्टकट कैसे हम सेव कर सकते हैं। तीसरा शॉर्टकट की ये है
कि अपने कीबोर्ड से हम अल्ट को प्रेस करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और अपने कीबोर्ड से F2 बटन जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारी फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ से सेव हो जाएगी। तो यहाँ से जो फाइल हम चाहते हैं सेव करना, उस फाइल को यहाँ से हम चाहते हैं सेव करना, तो यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। तो ये 3 रहा अलग अलग शॉर्टकट की जिसकी मदद से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। अगला है कि हमारा यहाँ पे चलते हैं हम लोग शॉर्टकट की। हमारा क्या है, जैसे ये वर्ड है, वर्ड को हम किसी इमेज के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको फोटोज के रूप में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, पहले अपने वर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, वर्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले जो हम काम करेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट पे जाना है और यहाँ हम पेस्ट स्पेशल होगा, यहाँ स्पेशल पे चले जाएंगे। स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा पिक्चर इंसर्ट, इस पे हम क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद जब यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये पूरा जो वर्ड होगा ये हमारा पिक्चर के रूप में तैयार हो जाएगा। यानी ये जो वर्ड लिखा हुआ था ये हमारा एक फिगर बन गया। ठीक, तो अगले शॉर्टकट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा ये है कि अगर हम अपने कीबोर्ड में कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर हम जाएंगे यहाँ पे, अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को हम प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट बटन को हम प्रेस करके रखेंगे और जब यहाँ पे हम टी प्रेस करेंगे तो हमारे कीबोर्ड या हमारे वर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा। ठीक, अगला है हमारा टाइम इंसर्ट करने के लिए सेम वही अल्ट प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और जब यहाँ पे हम टी प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ रहा है। और जब यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे तो हमारा डेट इंसर्ट हो जाएगा। तो यह हमारा टाइम और डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। ठीक, अगले शॉर्टकट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं इसके नीचे अंडरलाइन लगाना तो यहाँ पे हम जाएंगे, अपने कीबोर्ड से माइनस को 3 बार हम प्रेस करेंगे और जब इंटर करेंगे तो इसके नीचे हमारी लाइन इंसर्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं ये जो लाइनिंग आ रही है थिक लाइनिंग है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे हाइपन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो जब हम हाइपन प्रेस करेंगे और जब अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा लाइनिंग होगी थिक लाइनिंग आ जाएगी। उसी तरह हमें यहाँ पे जब इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे सामने डबल लाइनिंग आ जाएगी। जब यहाँ से हम हैच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ ट्रिपल लाइन आ जाएगी। ठीक, अगला है हमारा, अगर हम चाहते हैं हमारे जो लाइनिंग है ये अगर हम चाहते हैं डॉटेड में आए तो यहाँ पे हम जाएंगे, अपने स्टार को हम यहाँ पे लिख लेंगे। स्टार को लिखने के इंटर करेंगे तो हमारा ये जो लाइनिंग होगी डॉटेड में आ जाएगी। उसी तरह हम चाहते हैं ये जो है ये हमारा जिगजैग में आए तो यहाँ पे हमारे टैब के बटन में एक टाइल्ड बटन होता है। अगर हम टाइल्ड बटन को ऐसे 3 बार हम प्रेस करते हैं और जो हम 3 बार प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो ये जो लाइनिंग होगी हमारी जिगजैग में आ जाएगी। तो अगले शॉर्टकट के ये तो रहा हमारा कुछ बॉर्डर इंसर्ट कराने के तरीके और हमारा कुछ शॉर्ट्स रहा। ठीक, अगले शॉर्टकट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, तो वर्ड लिखने के बाद हम अपने वर्ड को जब हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं, वर्ड के साइज को हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने वर्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने वर्ड को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। यहाँ से ग्रुप फॉन्ट से हम बड़ा करते हैं और शेयरिंग फॉन्ट से सीधे वर्ड को हम छोटा करते हैं। तो अपने कीबोर्ड से भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और जो हम अपने कीबोर्ड से ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो वर्ड की साइज जो होगी ये हमारी बड़ी होगी। और यहाँ पे हम छोटा करना है तो कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और जब लेस देन प्रेस करेंगे तो हमारे कीबोर्ड की जो हमारी वर्ड है वो क्या होगी, हमारी छोटी हो जाएगी। उसी तरह हम चाहते हैं अगर अपने टेबल को इंसर्ट करने के लिए तो हम टेबल को इंसर्ट करने के शॉर्टकट तरीका जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हमने एक प्लस का सिंबल लगा लिया, तो जब यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगा लिया फिर एक बार टैप करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर टैप करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर टैप बटन प्रेस करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और इंटर करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो होगा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं इसके रो को बढ़ाना तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो हम टैप बटन प्रेस करेंगे तो ये जो होगा हमारा रो की साइज बढ़ती चली जाएगी।
तो ये रहा हमारा टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट। उसी तरह हम थोड़ा सा जान लेते हैं अपने पैराग्राफ को इंसर्ट करने से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं अपने पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं तो हमको इक्वल रैंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे सामने 2 पैराग्राफ होगी। एक पैराग्राफ में कितना होगा हमने कर लिया 6 लाइन होगा और यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो हमारे पास 2 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगी और हर एक पैराग्राफ में हमारे सामने 6 लाइन है। तो यह हमारा क्या रहा, पैराग्राफ इंसर्ट करने का हमारा शॉर्टकट रहा। उसी तरह हम लोग जाएंगे, हमको यहाँ पे कॉपीराइट की इंसर्ट करानी है तो यहाँ पे हम चले जाएंगे। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम सी प्रेस करेंगे और जब हम अपने ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो होगा यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल तैयार हो जाएगा। उसी तरह हमको यहाँ पे जाएंगे, अगर हमें रजिस्ट्रेशन मार्क करना है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम आर प्रेस करेंगे और जब हम अपने ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा। उसी तरह हमें ट्रेड मार्क करना होगा तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम यहाँ से टी और एम प्रेस करेंगे और जब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो हमारे सामने ट्रेड मार्क का यहाँ पे सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं यहाँ पे राइट एरो लगाना है या लेफ्ट एरो लगाना, तो अगर हमें यहाँ पे लेफ्ट एरो लगाना है तो यहाँ पे हम लेस देन प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड से 2 बार ये माइनस वाला हम प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट एरो इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं राइट एरो लगाना तो यहाँ पे हम जाएंगे, माइनस को प्रेस करेंगे 2 बार और फिर यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ जब ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो होगा ये राइट एरो आ जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं ये जो एरो आ रहा है ये हमारा थोड़ा सा थिक एरो है, थोड़ा सा बोल्ड होके आया है और मोटा है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे इक्वल जब प्रेस करेंगे और जब यहाँ पे हम ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो ये जो एरो बन के आएगा हमारा थिक एरो आएगा। उसी तरह यहाँ पे प्रेस करेंगे और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। अगर हमें कोई स्माइल इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो होगा ये हमारा आ जाएगा स्माइल। ठीक, तो अगले शॉर्टकट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट की ये है हमारा कि अगर यहाँ पे हमारा कोई वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड लिखने के बाद हम चाहते हैं इसको शॉर्टकट की मदद से हम कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से जब हम F10 बटन प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ पे टैब बटन की या रिबन बटन की जितनी भी शॉर्टकट की होती है सब शॉर्टकट की जो होती है हमारी हाईलाइट हो जाती है। जैसे यहाँ पे होम के अगर हमें कोई टूल्स इस्तेमाल करना हो तो जब यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड से H बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ होम के जितने भी ऑप्शन है सब क्या हो जाएगी, हमारी हाईलाइट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं इसमें से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना तो यहाँ पे बोल्ड का वहाँ पे जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, हमारा यहाँ पे 1 से हमारा बोल्ड बता रहा है। तो जब यहाँ पे अपने कीबोर्ड से हम 1 प्रेस करेंगे तो ये जो वर्ड होगा ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह हम चाहते हैं और भी इस्तेमाल करना तो F10 प्रेस करेंगे तो हाईलाइट होगा, H प्रेस किया तो हम होम वाले ऑप्शन में चले गए। अगर हम चाहते हैं अपने वर्ड के कलर को चेंज करना तो यहाँ पे जाएंगे, अगर F6 प्रेस करते हैं तो हम यहाँ से अपने टेक्स्ट कलर पे चले जाएंगे। तो यहाँ से जो कलर हमको चाहिए यहाँ पे अपने कलर को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ से एंटर कर देंगे तो वो वर्ड जो होगा हमारा उस कलर में चेंज हो जाएगा। अगली सेटिंग हम लोग समझते हैं पैराग्राफ के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने गया और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे पैराग्राफ में हम किसी सेटिंग के बारे में जानते हैं। पैराग्राफ की हमारी सेटिंग सबसे पहले क्या है, अगर यहाँ पे हम चाहते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होता है हमारा 2 टाइप्स का मेमोरी होता है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया ये हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया और यहाँ पे जाते हैं ये हमारा प्राइमरी मेमोरी हुआ और यहाँ पे हम कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें नंबरिंग करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट होता है हमारा नंबरिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नंबरिंग कर लेंगे। उसी तरह अगर हम चाहते हैं ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा रैम होता है तो हम एक बार टैब बटन यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा 2 दिखा रहा है।
इतना करने के बाद अपने कीबोर्ड से जो हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है हमारा रैम होता है। उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी का भी हम लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, फिर इंटर हम करेंगे। तो जब यहाँ पे इंटर हम प्रेस किए हैं तो यहाँ पे जो दिखा रहा ना, ये हमारा दिखा रहा 3। जब अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 1। ये जो पहला हमारा हार्ड डिस्क होता है ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। उसी तरह यहाँ पे एफडीडी होता है, ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। सीडी होता है, ये भी सेकेंडरी होता है। डीवीडी होता है, ये भी हमारा सेकेंडरी होता है। तो इस तरह से हमको जितना भी चाहिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे हम जाएंगे, अगर इसकी दो टाइप्स डिफाइन करना है तो इंटर करेंगे, फिर करने के बाद जब हम टैब प्रेस करेंगे तो इसका यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पैराग्राफ के सेटिंग्स के बारे में जान लिया हमने। अगर हमें यहाँ पे भी लिखना है तो यहाँ पे बहुत सभी चीजें हैं, यहाँ से हम जो चाहते हैं वहां से अपना चेंजेस कर सकते हैं। उसी तरह हम थोड़ा सा कुछ रूलर बार के सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया पर्सनल डिटेल्स। ये पर्सनल डिटेल्स हो गया। अब पर्सनल डिटेल्स हमें देना होता है तो एक बार हम यहाँ पे टैब बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे गया हमने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने लिख लिया, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया फादर नेम। यहाँ पे गया हमने, यहाँ पे डाल दिया फादर नेम। तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे, एक बार हम अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं, फिर एक बार और टैब करते हैं, फिर यहाँ पे हम कोई सिंबल लगा लेते हैं, फिर जाते अपने रूलर पे, यहाँ पे एक बार हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर जब अपने कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करेंगे एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने जैसे गया, यहाँ पे हमने कोई नाम लिख लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया रोहन, हमने यहाँ पे रोहन कुमार डाल दिया। कुमार डालने के बाद फिर इंटर करेंगे। तो जब एक बार टैब करेंगे तो फिर हमारा तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमने डाल दिया मदर नेम, तो यहाँ पे हमने मदर नेम डाल दिया। फिर अपने कीबोर्ड से हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम मदर नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी हमने कर लिया ABC, यहाँ पे कोई नाम डाल दिया हमने, फिर इंटर किया, फिर एक बार टैब करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्टली। इसी होता क्या है कि ये जो हमारी यहाँ पे जो हमारी ये साइड और बार यहाँ जो दिखा रहे साइड, हमारी दोनों की दोनों साइड जो है ये बराबर है। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग करके अगर हमें कोई फिर क्लियर करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, ऐसे राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम जाएंगे क्लियर ऑल कर देंगे, तो ये जो होगा हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह ये हम थोड़ा सा कुछ रूलर सेटिंग के बारे में जाना। अब हम लोग अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा ये है कि हम अपने MS वर्ड में जितना भी हमारा शॉर्टकट की यूज होता है उसको कहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं और कहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो शॉर्टकट की है वो क्या होता है। अपने कीबोर्ड में हम जाएंगे, अल्ट को प्रेस करके रखेंगे और जब F8 प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे माइक्रोस ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा वर्ड कमांड लिखा होगा, वर्ड कमांड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे होगा हमारा लिस्ट कमांड, लिस्ट कमांड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ रन, रन पे हम क्लिक कर देंगे। करने के बाद जब यहाँ से हम ओके कर देंगे तो हमारा जो होगा जितनी भी शॉर्टकट की हमारे MS वर्ड में यहाँ पे हमारा पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ रहा हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप सभी लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।